हो वीडियो नंबर 19 और लीला नंबर पूर्वार्ध खत्म हो गया है। अब हमारा उत्तरार्ध शुरू हो गया, यानी अब नागदेवाचार्य जी की संन्यास दीक्षा हो गई है। अब श्री नागदेवाचार्य जी आ गए हैं पिक्चर में। इससे पहले श्री नागदेवाचार्य जी की कोई बात नहीं आई है। अब महाराज के पास श्री नागदेवाचार्य जी आ गए हैं ये खड़कुली में। अब देवती और उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई महादायिसा की, या महादायिसा या नागदेवाचार्य जी की। अब महाराज के पास देवती भी है, कभी आइए बताएंगे नहीं। अभी नागदेवाचार्य जी आ गए। अब महाराज नागदेवाचार्य जी को ज्ञान बता रहे हैं, यानी रहने का तरीका बता रहे हैं, और नागदेवाचार्य जी पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल बदल जाएगा। अब जो जिज्ञासा का लेवल है वो बदल जाएगा, उसका लेवल और बड़ा हो जाएगा। अब वो भिक्षा नहीं फेंकना, ये काम नहीं करने, ये अब देवती को मालूम है। अब नागदेवाचार्य जी खुद हर बात पूछेंगे। अब सीन चेंज हो जाएगा। अब ये उत्तरार्ध 83 लीला है। तथा ईश्वर अप्राप्ति निरूपणी रुदन निषेध। नागदेवाचार्य जी का अनुसरण हो चुका है। खड़काली का अवस्थान है, खड़कुली जिसको कहते हैं हम। और बहुत सी लीलाएं हो गई हैं, बहुत सी बातें हो गई हैं। बटोबास, बाईसा, गोराइसा, सारंग पंडित, बड़े 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 लोग आ गए। महिभट्ट जी जा चुके हैं, महिभट्ट जी भी यहाँ पे मिल चुके हैं, और महिभट्ट जी मिलकर जा चुके हैं रिद्धपुर में। नागदेवाचार्य जी रिद्धपुर जा चुके हैं, वहाँ से वापस भी आ चुके हैं। तो तकरीबन 8 महीने साल का टाइम बीत चुका है। देमाइसा वापस कब गई मालूम नहीं, ठीक है। 589 के ऊपर 700 लीलाएं हैं, तो ये 1 साल का काल, 6-8 महीने का काल बीत गया। देमाइसा कब घर गई, लखोबाइसा कब गई, ये मालूम नहीं। अब चौथी मुलाकात, अब इसके आखिर में लिखा हुआ कि देमाइसा कब आई ये मालूम नहीं है। इस लीला के जो 84 नंबर लीला में मिला है, एतुलेनी देमाइसा, ये खड़कुली के आली होती थे, नहीं लीजिए देमती खड़कुली में कब आई ये मालूम नहीं है, पर ये चौथी मुलाकात हम मानेंगे जो हमारे पास रिकॉर्ड है लीला चरित्र का। तो चौथी मुलाकात कहाँ पे हुई? खड़काली में, खड़कुली में। देखते हैं। अब बड़ी लीला बड़ी सुंदर है ये। अब ये लीला हमारे को बहुत उपदेश बताएगी। एको दिवशी गोसावी उद्याच्या पूजा अवसर झाल्यानंतर खड़कावरी आसन झाले। एक दिन महाराज का सुबह का पूजा अवसर के बाद खड़कावरी आसन झाले, यानी जैसे ये नदी है ना, तो नदी के ऊपर पत्थर है बड़ा, तो उसको खड़काली कहते हैं। जोगेश्वरी है वहां पर गांव का नाम, वहां गोदावरी नदी बहती है। तो महाराज जोगेश्वरी गांव से, संगमेश्वर से, वहां से निकलकर नदी के किनारे वहां गोदावरी में पत्थर है, जैसे बड़े बड़े पड़े ना नदी में, हम नीचे जाते हैं नहाने, तो वहां बड़े पत्थर पर महाराज उसको बोले खड़काल जगह, यानी पथरीली जगह, वहां पर महाराज का आसन है। पासी भक्तिजन है बैसले अस्थि, पास में भक्तिजन बैठे हुए हैं। देमाइसे आली, देमाइसा आई। गोसावी निरूपण, देमाइसे आली। अब यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है देमाइसा आई, हाँ, बाकियों के नहीं लिखा नाम, किसी भगत का नाम नहीं है, पर स्पेशली देमाइसा का नाम है। अब उसमें बाकी भक्तजन साथ में रह रहे हैं, पर देमाइसा बीच में उठकर आई, यानी बीच में एकदम मिलने को आई, या कब आई ये मालूम नहीं है। गोसावी निरूपण करित अस्ति, महाराज निरूपण कर रहे थे। गोसावी अप्राप्ति निरूपित होते, महाराज अप्राप्ति के बारे में बता रहे थे। शरण्य मणितले, परमेश्वर तो कैसे ही ना पविजेगा, परमेश्वर किसी भी चीज से मिलते नहीं। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर किसी वस्तु से नहीं मिलते। वो वस्तु कौन कौन सी है? पुत्र, संपत्ति, बेटा होगा तो परमेश्वर मिल जाएंगे नहीं। द्रव्य संपत्ति ना पविजे, आपके पास द्रव्य संपत्ति है, उससे आपको परमेश्वर नहीं मिलेंगे। कलत्र संपत्ति, रिश्तेदार, कलत्र बोलते हैं परिवार, ये रिश्तेदारी, मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, ये है वो, मेरे बड़ी बाजू हैं, वो संपत्ति जोड़ते हैं। संपत्ति मतलब हम किसको अपना समझते हैं, अच्छी चीज, पैसा होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, 4 पहचान समाज में होनी चाहिए। ये आप लोगों को सबको फील होता है, समाज में जो रहता है उसको चाहिए, लगता है, लगता है कि नहीं लगता? बोलो भाई, लगता है ना। अब प्रॉपर्टी पहले चाहिए, फिर प्रॉपर्टी संभालने के लिए बेटा भी चाहिए, बेटे के नाम भी चाहिए अपना मार्केट में। तो 4 लोगों के बीच में बैठना भी पड़ेगा, फिर दान पुण्य भी करना पड़ेगा, उनको खिलाना भी पड़ेगा। अरे बड़ी मुसीबत है ये तो।
दादा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समाज में ऐसा होता है, नाम भी चाहिए। वही चल रहा है ना। अच्छा, मैं चेयरमैन, डायरेक्टर। महाराज कहते हैं परमेश्वर किसी चीज से नहीं मिलता ना। पुत्र होगा तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, नहीं। पैसा होगा, द्रव्य में क्या क्या आता है, तो प्रॉपर्टी आ गई सारी, सोना चांदी जमीन, कैश भी आ गया, कपड़ा धान्य पार्ट है, जो जो बेच सकता है मार्केट में, है जो पैसे से मिलता है, वो सब संपत्ति, उसको द्रव्य बोलेंगे। कलत्र संपत्ति यानी रिश्तेदार हो तो भी ना। ईश्वर अप्राप्य, ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे निरूपण के लिए, ऐसा महाराज ने निरूपण किया। भक्ति जना निरूपण प्रवेशन झाले, भक्ति जनों के अंदर था या ईश्वर मिलता ही नहीं, तो फिर क्या करें, क्या करें, बताओ जी, उपाय बताओ। बट्टी मनितले, अब बटोबाजी कहते हैं, ते काजी, महाराज कारण बताओ परमेश्वर क्यों नहीं मिलते। वो कारण पूछना चाहिए, मैंने कल ही बताया। सर्वज्ञ मणितले स्वामी कहते हैं, एको जीव कर्म चंडाल, कहते हैं ये जो जीव होते हैं ना, मैं उनकी क्वालिटीज बताता हूं। कर्म चंडाल, एको कृतज्ञ, किए हुए उपकार ना मानने वाला, एको प्रतारक, प्रताड़ना करने वाला, प्रताड़ना यानी हट तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करता है उसको गलत काम सिखाते हैं। एको वंचक, भेदभाव करने वाले। अब ये सारे क्या गुण है कि दोष है, ये कमियां हैं हमारे अंदर। एको विश्वासघात की, कल आया था ना, विश्वास टूट जाता है ना। हम सारे विश्वास तोड़ते हैं ना दूसरों का, दूसरे हमारा तोड़ते हैं, हम विश्वास दो व्यक्तियों में होगा, हमने विश्वास किया दूसरे पर, ये हम कभी कभी दूसरा व्यक्ति भी बन सकते हैं जनाब, जरूरी नहीं पहले ही होंगे। कभी कभी हमारा भी विश्वास दूसरे तोड़ सकते हैं, विश्वासघात। अब वो महाराज तो सबके समान है ना, वो सब जीवों का सोचेंगे। कहते हैं विश्वासघात करने वाले भी हैं। एक मात्रद्रोही, मात्रद्रोही, एक गुरुद्रोही, एक मार्गद्रोही, एक गोत्रद्रोही, एक स्वामी द्रोही, मालिक को द्रोह करता है। एक देशद्रोही भी होते ना। एक को परमेश्वर द्रोही, एक परमेश्वर से विपरीत, द्रोही यानी विद्रोह करना, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना। हम किस किस के अगेंस्ट खड़े होते हैं, माता के, गुरु के, मार्ग के, गोत्र के, स्वामी के और परमेश्वर के। द्रोह का मतलब उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसकी कामों के आगे आवाज उठाना। या वेगले कवनी ची ना दिसती, वो कहते हैं इसके अलावा हमें कोई जीव ऐसे दिखाई नहीं देते, किसी ना किसी में ये गुण, ये दोष, सॉरी अवगुण है ही है। मां ऐसे जीव अस्ति, कहते ऐसे जीव है ये सारे, मनोनी देवों का ऐसे नहीं ना पावे, फिर देव मिलेगा कैसे, वो परमेश्वर मिलेंगे कैसे, पर ये परमेश्वर ये सब चीजें चलती नहीं है। कहने का मतलब है परमेश्वर वो ये चीजें चलती नहीं है। महाराज कहेंगे यार तू क्या करके आया, तूने ये काम किया ये गलत है, मांग माफी, बोल आगे से नहीं करूंगा। श्री चक्रधर महाराज वो है। ओहो, निरूपण अवसान झाले। अब इतना बोलने के बाद महाराज ने निरूपण बंद कर दिया। मग भट्टी विचारी ले, बट्टोबाज जी ने मन में विचार किया, यही दोषा वेगले करोनी कवनी ना दिसे, इन दोषों से अलग कोई भी दिखाई नहीं देता। ये भाई मौन बंद करो भाई, दूसरे ना ध्यान नहीं करता इतने तक। यह दोषा, यही दोषा वेगड़ा करोनी कवनी ना दिसे, इन दोषों से अलग कोई दिखाई आनी माजा ठाई है दोष अस्ति, और मेरे में भी ये दोष है। ठीक है ना।
आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया तो आपको पता आता है इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। हमने किसी के साथ किया तो वो दिखता नहीं है ना। अब हो क्या रहा है, अतरी अता काई कीजिए। वो कहते अब मैं क्या करूं, महाराज ने तो कह दिया कि ये दोष है तुम्हारे सब जीवों के अंदर, किसी ना किसी में कोई दोष कभी ना कभी हुआ है, तो परमेश्वर प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं मैं तो घर बार छोड़ के आ गया, वो खेती भी छोड़ दी, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, उनकी व्यवस्था भी कर दी, गुरु को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया, मैं तो सिर मुंडा के चक्रधर स्वामी के पास आके भिक्षा मांगता हूँ। और चक्रधर स्वामी कहते हैं परमेश्वर मिल ही नहीं सकते, ना रहे घर के ना रहे चक्रधर स्वामी घाट के, बीच में लटका दिया इन्होंने। तो आज परिस्थिति है भाषण, 80 लीलाएं हो गई, वो अनुसरण हो गया, वो 6 महीने ऋतुपुर भी रह के आ गए, समर्पण भी कर दिया, वो साल का टाइम भी बीत गया। साल बाद महाराज कहते हैं जीव को परमेश्वर नहीं। महाराज पहले ही बता देना तो हम घर में रहते क्यों सिर मनाते भाई। सोचने की बात, तो फिक्र तो पड़ेगी ना दादाजी के, नहीं पड़नी चाहिए ना फिक्र, टेंशन होनी चाहिए ना। अब नायदे सारे को टेंशन हो गई, अरे कहते यार अब क्या करूं, अता काई कीजिए, तरी अता काई कीजिए, अब क्या करें। बट दुख करू लागले, अब क्या करने लगे, दुख करने लगे। अब करे क्या इंसान, दुखी हो जाता है ना। वो चेहरा बताता है भाई साहब क्या हो गया, बड़े दुखी दिख रहे हो तो टेंशन हो गई यार, महाराज ने बोल दिया ईश्वर नहीं मिलते। गोस आनी मणितले नहीं, बट दुख करू लागले, गोसावी गुम्फे सी बीजे के लिए। महाराज आचार्य दुख करे, महाराज अपने कमरे में जाके बैठ गए चुपचाप चक्रधर स्वामी। बट तेथची रड़त राहिले, भट्ट तेथची पहले दुख कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस बात को लेकर रो रहे हैं, कि परमेश्वर ने कह दिया कि परमेश्वर किसी को अप्राप्य, ईश्वर अप्राप्य, प्राप्त नहीं हो सकते। अब रोने के सिवाय कोई काम चारा तो है ही नहीं। हम भी कहते हैं ना बस हो गया नुकसान, अब रोते बैठो है ना, आंख पर चारा ना, आता रडत बसा, झाला तुमचा नुकसान, तुला आधी सांगितलं होतं काम करू नका यही बोलते ना भाई, अब रोते बैठो। अब आचार्य जी रोते बैठे बैठे रो रहे हैं। 700 साल पहले भी वही है, आज भी वही बातें है, कोई फर्क, कोई फर्क नहीं है ना। पर वो रो क्यों रहे हैं, मुद्दा तो ये है। हाँ, बट तेथ ची रड़त राहिले, मागु ते गोसावी तेथ बीजे के लिए। महाराज अंदर कमरे में उठ के वापस आए, मेरा बेटा रो रहा है। वो महाराज थोड़ा रो, रोएगा तो माँ दूध देगी ना, है ना। बच्चा पैसे मांगता मोबाइल लेना है, तो वो बेटा बाप का तो नहीं पैसे नहीं चल, बट वो भाएगा, रोटी नहीं खाएगा, रोएगा, कहेगा चल यार थोड़ी देर बाद चल दे देते हैं थोड़ा रोने दो सब ऐसे करते माँ बाप, करते कि नहीं करते, करते हो ना। तो परमेश्वर भी चक्रधर स्वामी माँ बाप हैं, हम बच्चे हैं, सिस्टम वही है दादाजी, याद रखना, सिस्टम में कोई फर्क नहीं है। क्या हो गया, लाइन वाइन अब खटका मागवर्ती पूरे करो दिया, वो एमपी चैंपी होंगे। अब क्या है, महाराज आ गए थोड़ी देर बाद, रोने रोते के बाद आनी मणितले काईगा रड़त का, रड़ो सरले, क्यों रो रहे हो गया रोना तुम्हारा पूरा के नहीं। करावर्ती आणखी करा एक, हेलो, हाँ हेलो हेलो। महाराज वापिस आते हैं गुफा में से और कहते हैं रड़त काईगा, क्यों भाई रड़ता का, क्यों रो रहे हो, रड़ो सरले, रोना पूरा हो गया तुम्हारा कि अभी और रोना। महाराज भी मजे ले रहे हैं, हाँ भी मालूम है सब कुछ, फिर भी जरा वो चाहते हैं कि जीव के अंदर से उसके मन की बात बाहर आए, मुंह से बोले अपने। जो प्रायश्चित करते हैं ना, हम कहते हैं मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, ऐसे नहीं चलता। भट्टी मंडितले महाराज और बटोबा जी कहते हैं जी
देवो कैसे ही ना पविजे, तेरी जीवनी काय करावे। महाराज परमेश्वर तो किसी तरह मिलने नहीं, तो मैं जीकर क्या करूं। जीवनी काई करावे सर्वदने मणितले। महाराज कहते हैं हांगा बेटा, रड़नी लिया काई परमेश्वर होइल। रोने से क्या परमेश्वर मिलेंगे? नहीं। अगर रोने से परमेश्वर मिलते हैं, एने खड़के सी कपाल गया पा जरी होए, ये ना पत्थर ना मारो सिर इस पे और रोना आएगा, खून निकलेगा। नहीं होंगे रोने से परमेश्वर। परमेश्वर अब कैसे होंगे ये बताएंगे। तो जया परी हो वावा, वो जिस प्रकार से, जिस पद्धत से, जिस तरीके से होते हैं, तयाची परी होइल की, उसी पद्धत, उसी तरीके, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन से होंगे। क्या बात समझ आई? परमेश्वर को प्राप्त करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। उदाहरण प्रकरण में है वो, मैं चैप्टर बता देता हूं। सूत्र पाठ में उदाहरण प्रकरण है। 21 नंबर के वचन से लेकर, चलो पहले नंबर से लेकर 66 तक पढ़ लेना। 66 सूत्र हैं, उसमें बताया हुआ है कि परमेश्वर की प्राप्ति का तरीका क्या है। कहां पे है? बोलो। उदाहरण चैप्टर है। 9 प्रकरण जो है, उसमें 9वां प्रकरण जो है वो उदाहरण का है। उसमें लिखा हुआ है, उसमें से जो पहला हिस्सा है वो हमारे लिए है, आज हमारे लिए है। हमारे लिए बोले तो आज हमारे लिए है। वो है 21 नंबर से लेकर 28 नंबर तक। लिख लो, 21 नंबर से लेकर 28 नंबर तक के जो सूत्र हैं उदाहरण के, वो हमारे पे लागू होते हैं, हम सब पे। ठीक है, ये याद रख लीजिए। उदाहरण के 21 से 28 हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि हम उस अवस्था में हैं। बाकी के जो है वो बाद में उस रास्ते से जाना है। जो अस्थि परी है, उसका मतलब यही है पद्धत, तरीका, नियम। महाराज कहते हैं हमने एक नियम बनाए हैं हमें प्राप्त करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे प्राप्त नहीं, अब नियमों को फॉलो करो, सिंपल सी बात है। आप गाड़ी लेने जाते हो तो उसके रूल है, नियम है कि नहीं है? कागज पत्तर बनाओ, ये आरटीओ जाओ, टैक्स भरो, कुछ भी करने जाओ, नौकरी करनी तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने के, इंटरव्यू देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा ना। कि नहीं, नौकरी पे जाते तो सुबह अंगूठा लगाओ, साइन करो, टाइम पे पहुंचना, होता कि नहीं? ड्राइविंग करने का नियम, सबका नियम है। जिंदगी में हर चीज के नियम है, तो नियम से चलो ना। महाराज कहते हैं तुम सब चीजों के लिए नियम, और हमारे लिए भी नियम प्राप्त करने के लिए। तो जया परी हो आवा, जिन नियमों से, जिस तरीके से, जिस पद्धति से प्राप्त होते हैं, उसी पद्धति से होंगे। रड़िजे ना किंगा, रोना नहीं है। रड़िन लिया काजली पड़े, रोने से काजली पड़ती आंखों में। धीर वीर हो आवे, अरे धैर्यवान हो जाओ यार, डरते क्यों? हिम्मत रखो, वीर बनो। क्यों रो रहे हो? रोने से नहीं, धीर वीर हो जाओ, धैर्यवान बनो। हांगा तो जया परी होए। हाँ, अब वो आगे कह रहे हैं नागदेव, वो जिस प्रकार से होना है ना, ते चर्चीजे पूछीजे। क्या करना है? आप पूछो मुझसे कि महाराज आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। मैंने तो आपको बता दिया, उदाहरण में लिखा हुआ है, पर उदाहरण में क्या लिखा है वो मैंने आपको नहीं बताया अभी। महाराज ने भी यही कहा, कहते नागदेव वो जिस प्रकार से होते हैं वो चर्चा करो, पूछो, मग अनुष्ठीजे। फिर उसका क्या करना है? अनुष्ठान, फॉलो करना है। तो आप लोगों को जिसको ईश्वर चाहिए, 3 बातें निकल आई हैं। आप लोग पूछो कि मुझे ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है। चर्चा करो। क्या करना है? चर्चा मतलब पूछो, चर्चा करो, पूछो। चर्चा, चर्चीजे, पूछीजे। आप लोग पूछते ही नहीं। पूछा कभी किसी से? कोणाला विचारला कधी का? देव कसे भेटेल?
कुठे गेले मागे बसलेले होते इथे, ते पाहिजे मला, ते पाहिजे. कुठे गेले ते भुसावळ? थोडं मागून थोडं. कधी विचारला का देव कसे भेटते का? हा, खरं सांगा, नाही विचारला ना? विचारला का? मग कसे भेटते सांगा ना. आचरणाला. काय आचरण करायचे? ओ, अटन विजन भिक्षा भोजन, 7 विधी. दंशे, बरोबर. बघा, आईला माहित आहे. जेवढा ज्याला जेवढा होते तेवढा करून घ्यायचा. बरोबर बरोबर. त्याने रास्ता माहीत करून घेतला. आम्हाला सालबर्डी जायचे, कोणती गाडी जाते, किती वाजता जाते, पुढे काय करायचे, मोर्शीला जायचे, मग ऑटो धरायचे, 10 मंदिर, सालबर्डीला तर कोणत्या मंदिरात जायचे, रास्ता विचारला, मग पोचतो ना आपण. मग तुम्ही विचारून घ्या आम्हाला देवाकडे जायचे, कसे जाणार आहे, सगळे सांगतात तुम्हाला. पर हमने कभी पूछा ही नहीं. तो बताने वाला जबरदस्ती थोड़ी बताएगा जनाब आपको. महाराज कह रहे हैं ये बात, नागदेव परमेश्वर किस प्रकार से. अरे ये अभी मैं बंद करता हूँ वीडियो, जल्दी जल्दी. अपने को पता नहीं कितने 19 वीडियो हो गए.